हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूं रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। व्यूवर्स, आज मैं जिस विषय पे बात करूंगी वह है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है स्वयं की अवधारणा। अब इसको मैं लिटरल मीनिंग पे ना लेते हुए सीधा मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बताती हूँ। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है खुद की धारणा बनाना, या खुद की धारणा, या खुद को लेकर सोचना, या खुद को लेकर आप क्या परसीव करते हैं, आप खुद को अपना कैसे समझते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। आप बचपन की अपनी बात याद करेंगे, या फिर कुछ बचपन में अक्सर आपने ऐसा कोई अनुभव किया होगा, या फिर आपके आसपास आपके साथ में कुछ रहने वाले लोगों के साथ में ऐसा कोई किस्सा अनुभव किया होगा। माता पिता जब बच्चे को ये कहते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, अगर इस तरीके का रवैया रखोगे तो कैसा होगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब इस तरीके की बात बार बार किया जाता है तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये भावना बैठने लगती है, या ये थॉट्स बैठने लगती है कि यस मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं है। अगर मान लीजिए उसको कोई परीक्षा देनी है, एग्ज़ाम देना है, उसमें उसकी कैपेसिटीज़ हैं या पोटेंशियल है कि वो अच्छा कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसके मन में बैठा दिया गया है, या फिर उसने अपनी एक ऐसी धारणा बना लिया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, तो वो जिस पोटेंशियल से वो अपना बिहेवियर करना चाहिए या फिर एक्शन करना चाहिए उस तरीके से वो नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम लाइक दिस ओनली। ऐसी चीज़ें सिर्फ बचपन में होती है जरूरी नहीं है। जनरली अगर फॉर्मेटिव एज में, जैसे बचपन कह लीजिए, चाइल्डहुड कह लीजिए, या फिर प्यूबर्टी स्टेज कह लीजिए, एडोलसेंट में जब वो ग्रुप में मिलने लगते हैं, जब उसको या तो बहुत मोटा है या फिर पतला है, काला, गोरा, नाटा, दुबला, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, या फिर उसके बिल्ड को लेकर, या फिर जब वो आगे बढ़ता है तो कुछ कैरियर को लेकर हो गया, या अपने ग्रुप में जब रहते हैं, या फिर मे भी ऑफिस में बॉस के साथ में जब बॉस बार बार ये कहता है कि आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको तो कुछ होता ही नहीं है, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, आप कुछ दूसरा कुछ सोचिए। नॉर्मल में वाइफ हस्बैंड के भी रिलेशनशिप को देख लीजिए। अगर हस्बैंड बार बार ये कहता है कि तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं है, तुम तो बस ऐसे ही हो, तुम क्या करती हो, तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में बसने लग जाता है। वाइस वर्सा, इवन वाइफ इज सेइंग अगेन एंड अगेन टू हस्बैंड कि देखिए शर्मा जी तो आगे बढ़ गए हैं, आपका कुछ हो नहीं रहा, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कैसे, हमारा कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा, आप कुछ करते क्यों नहीं, आपसे हो नहीं पाएगा। बातें जब हमारे आसपास रहने वालों के लोगों को जब फेस करना है तो कहीं ना कहीं उनके डीप इनसाइड उनके मन में ये बैठ जाता है कि हाँ वाकई में मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति में नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो चुका होता है तो उनके बिहेवियर और एक्शन में भी फर्क दिखता है। अब कैसे? जनरली वो देखिए आपको ज़्यादा किसी से मिलते जुलते हुए नजर नहीं आएंगे, हेजिटेट से रहेंगे, अपने आप को सामने आकर ओपन अप नहीं होंगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, अलग अलग से रहेंगे या फिर अकेले से रहेंगे। कॉन्फिडेंस का बहुत कमी दिखता है उनको, अपनी चीज़ों को ठीक से पुट करने में उनको शर्म आएगी, या फिर अपने चीज़ों को वो कॉन्फिडेंटली पुट नहीं करते हैं। चार लोगों में बैठ के उनको बात करने के लिए कहा जाए तो वो वहाँ से कटने की कोशिश करते हैं, या गिल्टी या शाई, या फिर उनको मन में अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा रहेगा, हमेशा बैक फुट पे रहेंगे, कभी ओपन अप नहीं होते, सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई एक सेल्फ कंसेप्ट जो कि नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट थी, या फिर कह लीजिए नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में। नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करने के या फिर सेल्फ कंसेप्ट नॉर्मल सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, घर का आसपास का माहौल है, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, देन उसके बाद में कॉलेज या फिर ऑफिस का माहौल है, या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स और फैक्टर्स होते हैं जो आपके सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने में या फिर उसको बनने में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। अब वो किस तरीके का हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव? तो अभी तक तो हमने जो बात किया वो नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट की बात होगी। जब हमको पता है कि ऐसा हो रहा है या होता है, या हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति बात करते हैं, उसका एक्शन इस तरीके से दिख रहा है, तो वाई नॉट, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे कि पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो हमारे आसपास, हमारे साथ रहने वाले लोग या फिर जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए अगर हम फॉर्मेटिव एज की ही बात करें, क्योंकि जो कुछ निर्माण होता है वो जब कोई प्रॉब्लम आता है व्यक्ति के लाइफ में तो जनरली वो कहीं ना कहीं डीप रूटेड उनका बचपन से ही जुड़ा होता है। जो फॉर्मेटिव एज में हुआ रहता है, जो पास्ट में, वो एक्चुअली प्रेजेंट में दिखता है। तो अब क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कि
पॉजिटिव चीजें हो। तो वो कैसे? पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो। नहीं, तुम तो कर लोगे, तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम तो है। जब इस तरीके की बात करते हैं तो बच्चे का खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अपने आप को पॉजिटिवली लोगों के सामने रख पाते हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं, 4 लोगों में उनका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ता है, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ा हुआ रहता है। सेल्फ एस्टीम बढ़े होने की वजह से वो इनिशिएट करते हैं, डिसिसिव होते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, अग्रसर रहते हैं। उनकी में इतनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी होती है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है तो एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से वो अपना काम निकाल लेते हैं। बड़ों से या फिर अपने आसपास जुड़े हुए लोगों से वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, या फिर एक्शंस को एग्जीक्यूट करने में वो हमेशा सफल रहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे चीज़ें पुट करें बच्चों में, या फॉर्मेटिव ईयर्स में, या फिर शुरुआती दौर में जब बच्चों का डेवलपमेंट होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल in forming positive or negative self-concept in formative years। तो जिससे कि उनका हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और वो हमेशा अपने जीवन को जीने के लिए पॉजिटिव रहे, या फिर सकारात्मक ढंग से किसी भी चैलेंजेस को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करें। तो ये जरूरी नहीं कि बच्चों के साथ, हमारे आसपास भी ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई वातावरण इस तरह का फेस करता है। तो वाई नॉट टू टर्न इनटू पॉजिटिव या फिर एसर्टिव या फिर सकारात्मक ढंग से इसको बदले, जिससे कि उनमें पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो। अब हमको पता चल गया है कि सेल्फ कंसेप्ट कैसे निर्माण होता है या क्या होता है, तो क्यों ना हम इसको अपने जीवन में, या फिर हमारे आसपास या खुद में, या हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर ये इस तरीके के पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट निर्माण करने वाली बातें करें, या फिर ऐसे आसपास का ऐसा वातावरण बना रहे, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।